हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इन्वॉल्विंग रेडिकल। ठीक है, मतलब ऐसी इक्वेशंस का सॉल्यूशन जिनमें रेडिकल जो है वो इन्वॉल्व हो, ऐसी इक्वेशंस के सॉल्यूशन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मगर इस टॉपिक को समझने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपको उसकी बेस समझ लेनी चाहिए। जैसे अगर आप इक्वेशंस के सॉल्यूशन की बात करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर इक्वेशंस, ठीक है, एंड व्हाट इज अ रेडिकल। ओके, तो अब पहले हम बात करते हैं दैट व्हाट आर इक्वेशंस। देखिए, इक्वेशन जो वर्ड है दिस कम्स फ्रॉम इक्वेट। ठीक है, ये जो वर्ड है इक्वेशन दिस कम्स फ्रॉम इक्वेट। और इक्वेट का मतलब क्या है? इट मीन्स टू टू पुट टू थिंग्स, या अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करें तो टू एक्सप्रेशंस इक्वल। ठीक है, मतलब आप ये है कि दो कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके पास मौजूद हों और आप उनको क्या रखें, इक्वल रखें, दैट मीन्स यू आर इक्वेटिंग देम। और ऐसी जो हमारे पास फॉर्मेशन है मैथमेटिकल, उसको हम कहते हैं इक्वेशंस। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको एक दे देता हूं। जैसे कि आपके पास इक्वेशन है 2x + 5 = 0। ठीक है, अब देखिए ये एक एक्सप्रेशन है एंड दिस इज ऑल्सो एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और आपने क्या किया, इन दोनों को इक्वल रखा। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको इन जनरल बात करें तो दिस इज एन इक्वेशन। ठीक है, अभी वो बात अलग है कि ये जो है वो लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट, और उसके बारे में भी अभी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं इक्वेशंस की, तो इसको फॉर्म बनाने के लिए, यानी इसकी फॉर्मेशन के अंदर आपके पास कुछ सेवरल चीज़ें जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं। चीज़ों से मुराद क्या है, इसके कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एन इक्वेशन। और कंपोनेंट्स की भी मैं अगर बात करूं, कंपोनेंट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, जो कि हम लोग इस चैप्टर में जनरली डील करेंगे, उसकी हम बात कर लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक इक्वेशन मतलब एक एल्जेब्रिक इक्वेशन के अंदर आपके पास कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, एल्जेब्रिक इक्वेशन है क्या? देखिए, एल्जेब्रा हम लोग कहते हैं वो किस चीज़ को? एल्जेब्रा हम कहते हैं द स्टडी ऑफ वेरिएबल्स। ऐसा ही है, आपने अगर कहीं एल्जेब्रा की डेफिनेशन पढ़ी है तो आपने यही पढ़ा होगा। इन जनरल हम कह सकते हैं कि एल्जेब्रा क्या है? एल्जेब्रा जो है वो है स्टडी ऑफ वेरिएबल्स। तो देखिए, अगर आपको कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन बनानी है तो उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं इन जनरल। पहला कंपोनेंट क्या है? द फर्स्ट वन इज द वेरिएबल्स। ठीक है, पहला क्या है? पहला कंपोनेंट होता है वेरिएबल्स, जिसके अंदर आप यूज करते हैं उन कंपोनेंट्स को, उन वैल्यूज को जो कि चेंज होती हैं, और हम उनको डिनोट करते हैं किससे? वेरिएबल से, यानी एक्स वाई जेड। इस तरीके से आप लोग डिफरेंट जो है वो अल्फ़ाबेट से उनको डिनोट करते हैं। दोज आर वेरिएबल क्वांटिटीज। वेरिएबल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? ऐसी क्वांटिटीज विच कैन चेंज। ठीक है, इट कैन चेंजेबल, दे आर चेंजेबल। ओके, so these are variables. The second thing which we generally use is called the constants. ठीक है, कॉन्स्टेंट्स को आप इस्तेमाल करते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या हैं? ऐसी वैल्यूज जो कि चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, नंबर्स की आप बात कर सकते हैं, 0, -1 एंड 5। दीज आर ऑल व्हाट? दीज आर ऑल कॉन्स्टेंट्स, दे विल नेवर चेंज। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स जो कि चेंज नहीं होते, और वेरिएबल मतलब ऐसी वैल्यूज जो कि चेंज होती हैं। ठीक है, और थर्ड जो चीज़ है जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन को बनाने में इस्तेमाल करेंगे, दैट इज व्हाट? दैट इज द बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। व्हाट? बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, अब बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या हैं? आपके जहन में सवाल आता होगा कि भाई आपने बोला बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो कौन से ऑपरेशंस हैं? देखिए, पहला है एडिशन, देन इट इज सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन। ठीक है जी, एंड दीज आर द 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो अब जो भी आप इक्वेशन इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करके बनाएंगे, दैट विल बी एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। अब एल्जेब्रिक इक्वेशन की मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ, लेट इट बी x + 3 = 9। ठीक है जी, तो ये क्या है? ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। क्यों? देखिए, यहाँ पर x क्या है? ये है वेरिएबल। ठीक है,
दिस इज व्हाट वेरिएबल। 3 क्या है और 9 क्या है, दीज बोथ ऑफ देम आर व्हाट, बोथ ऑफ देम आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। और आप इसको इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने इक्वल साइन लगाया है, इस वजह से दिस इज एन इक्वेशन। अच्छा, इसी तरह आपके पास इक्वेशंस की फॉर्म्स हैं, ठीक है। जैसे आपके पास है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, देन वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और फिर आपके पास इसके बाद आ जाती है क्यूबिक इक्वेशन एंड सो ऑन इट कंटिन्यूज, लाइक उसके बाद आपके पास आ जाती है बाय क्वाड्रेटिक, या फिर आप उसको क्वार्टिक इक्वेशन भी कह सकते हैं, यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 3 से भी ज़्यादा यानी कि 4 हो। अब देखिए लीनियर इक्वेशन क्या है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या हो, 1 हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखें वेरिएबल क्या है x, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या है, इसको भी आप लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अब आप लीनियर इक्वेशन की कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, या मैं अगर इसको इनवर्स आपको समझाना चाहूँ तो मैं कैसे समझा सकता हूँ कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर द पावर ऑफ द वेरिएबल और द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, जो सबसे बड़ा वेरिएबल का एक्सपोनेंट हो वो 1 हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना, मैं लिख लेता हूँ 2x + 8 इज इक्वल्स टू -4। तो यहाँ पर आप देखिए x वेरिएबल है और इसका हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो इस वजह से ये क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसके बाद क्या है, इसके अंदर जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या होती है, हाईएस्ट डिग्री क्या होती है ऑफ द वेरिएबल इट इज़ 1, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री 1 होती है किसमें, लीनियर इक्वेशंस में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 2 होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ दैट 2x² + 5x - 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, देखिए वेरिएबल क्या है, x है, और x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 2 मौजूद है, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन वी हैव क्यूबिक इक्वेशन। जैसे मैं इसकी भी एक एग्जांपल आपको लेकर दे सकता हूँ, जैसे x³ - x² + x - 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर वेरिएबल x की मैं बात करूँ तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर वेरिएबल की है 3। तो इस वजह से आपके पास ये जो इक्वेशन है दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। अभी हम जो बात करेंगे ना बेसिकली वो हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस की, जिनके अंदर क्या होगा, रेडिकल इन्वॉल्व होगा। तो अब ऐसी इक्वेशंस को हम पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन किस तरह इनका मालूम कर सकते हैं हम, और किस तरह जो है हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। रेडिकल मैंने आपको नहीं समझाया कि रेडिकल क्या है। देखिए रेडिकल का जो जनरली मतलब है ना, आप स्क्वायर रूट को कहते हैं रेडिकल, ठीक है। किसको, स्क्वायर रूट को। तो देखिए स्क्वायर रूट को आप कहते हैं रेडिकल, और अगर आप इसको एक्सपोनेंट यानी कि मैं बोलता हूँ रेडिकल x एक वैल्यू है, तो अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ x के एक्सपोनेंट में 1/2। और अगर मुझे ये ख़त्म करना है, यानी इसके एक्सपोनेंट से 1/2 ख़त्म करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ इसका स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर कर लूँ अगर मैं इसका, तो ये क्या हो जाएगा, x⁻1/2 होल पावर 2, ठीक है, स्क्वायरिंग की। और आप देखिए डिनोमिनेटर का 2 न्यूमरेटर के 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपके पास बच जाएगा x। यही टेक्निक जो है हम इस्तेमाल करेंगे क्या करने के लिए, ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जिनके अंदर क्या होगा, स्क्वायर रूट मौजूद होगा। तो चलें अब इसकी कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जिनके अंदर जो है ऐसी इक्वेशंस मेरे पास लिखी हुई हैं जिनमें आपके पास रेडिकल्स इन्वॉल्व हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 6.3 के कुछ सवाल हैं। जैसे कि पहले सवाल की अगर मैं बात करूं तो दैट इज़ रेडिकल 4y + 2। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है रेडिकल 4y + 2, 4y + 2। अच्छा ये रेडिकल के अंदर है क्वांटिटी, अच्छा +13 ये रेडिकल के बाहर है। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, इक्वेशन आप सही से लिख लीजिए ताकि आपके सोल्यूशन में कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। ये इक्वेशन है आपके पास जिसको आपने सॉल्व करना है। तो अब चलिए इसको सोल्यूशन इसका मालूम कर लेते हैं 1 बाय 1। ऐसी और भी बहुत सारी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप जो आप मैं यहाँ पर नोट कर सकता हूँ कि यहाँ पर 6 जो है ना लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। एक चीज़ याद रखिए, जब आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है, हमारा मकसद ये होता है कि आपके पास ये जैसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे x मौजूद है ना, हमारा मकसद ये होता है हम इस x की इक्वल टू एक वैल्यू मालूम कर लें, ठीक है।
तो x की जो वैल्यू आएगी ना वो मालूम करना हमारा मकसद है, ठीक है। और हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे वो भी मैं आपको एग्जाम्पल में समझा दूंगा। जैसे यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल क्या है y, तो मेरा मकसद क्या है इस इक्वेशन को सॉल्व करना कि मैं y की वैल्यू मालूम कर सकूँ। अब देखिए y की वैल्यू मालूम करने के लिए जो पहला स्टेप है वो क्या मैं कर सकता हूँ कि ये 6 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड हो रहा है, तो इसको मैं राइट हैंड साइड पे लाके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रेडिकल 4y + 2 + 13 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये 6 इधर क्या हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा था ना, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब ये 13 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे अगर मैं ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मतलब इट विल बी अ रेडिकल 4y + 2 इज इक्वल्स टू 12 - 13, 13 इधर से प्लस का था, राइट हैंड साइड पे माइनस का हो जाएगा, तो 12 - 13 ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया -1 के, क्योंकि देखिए नेगेटिव की वैल्यू बड़ी है, 13 नेगेटिव का साइन है, तो आपका रेडिकल 4y + 2 किसके बराबर आया, -1 के बराबर आ गया, ठीक है। अब इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट का इन्वर्स क्या है, स्क्वायर है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं बोथ साइड्स पे, तो मैं लिख सकता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो अगर मैं स्क्वायरिंग करूँगा बोथ साइड्स पे तो ये हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर से रेडिकल क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, 4y + 2 और इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, अगर मैं इसकी बात करूं तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो यहाँ पर आप देखिए माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, तो आपके पास -1 का स्क्वायर क्या आता है बेटा, 1 आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा आके सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 1 - 2, ठीक है। अच्छा, अब ये 4 यहाँ पर y से क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई, तो राइट हैंड साइड पे आके क्या होगा, डिवाइड, तो y इज इक्वल्स टू, अच्छा 1 - 2 कितना हुआ, 1 - 2 -1, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू बड़ी थी, अपॉन 4y से मल्टीप्लाई हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे आगे हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -1/4। अब अगर मैं इस -1/4 को इस इक्वेशन में पुट करता हूं, सॉरी इस इक्वेशन में, ठीक है, तो मेरा सोल्यूशन सेटिस्फाई होना चाहिए अगर मेरी वैल्यू y की ठीक है तो मैं इसको वेरीफाई भी करूंगा साथ साथ, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए मैं y की वैल्यू, अगर मैं इसको मान लेता हूँ ये है इक्वेशन नंबर 1, तो मैं इसमें पुट कर लेता हूँ, अगर मेरा आंसर ये आ गया तो इसका मतलब कि हमारा आंसर बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ तो इट विल बी रेडिकल ऑफ 4 × -1/4, अच्छा +2, ठीक है, इज इक्वल्स टू -1। मैंने क्या किया है, y की जो वैल्यू आई थी मैंने उसको पुट किया किसमें, पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर दिया, ताकि मैं वेरीफाई तो करूं कि मेरा y का जो आंसर आया वो ठीक है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 से 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हो जाएगा कैंसिल, बचेगा कि आपके पास रेडिकल -1 + 2 इज इक्वल्स टू -1। अब देखिए -1 और +2 का आंसर क्या आता है, बड़ी वैल्यू प्लस की है तो साइन प्लस का आएगा, और 1 2 में से माइनस कर दीजिए, बचता है आपके पास 1 इज इक्वल्स टू -1। अब देखिए रेडिकल -1 क्या, रेडिकल ऑफ 1 क्या होता है, 1 इज इक्वल्स टू -1। अब देखिए क्या ये दोनों इक्वल टू हैं, क्या ये दोनों इक्वल हैं, 1 इज इक्वल्स टू -1, नो दीज आर नॉट इक्वल, मतलब इसका अगर आप सोल्यूशन सेट बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा, ठीक है। इसका इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आपने ये यहाँ पर ये चेक किया ना, वैल्यू पुट किया आपने और आपका सोल्यूशन क्या आया, इक्वल नहीं आई दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड, अगर ये इक्वल आती तो ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करता, ठीक है। तो वेरीफाई भी करना है, सिर्फ सोल्यूशन मालूम कर लेना जो है वो बहुत नहीं है। इसी तरह का एक और सवाल हम लोग ले लेते हैं, दैट इज रेडिकल 12x - 4, रेडिकल 12x - 4, 12x - 4 इज इक्वल्स टू रेडिकल 4x + 8, ठीक है। इसी तरीके का एक और सवाल हमने, रेडिकल 4x + 8। द फर्स्ट स्टेप, देखिए सवाल देखते ही आपको खुद पता लग जाना चाहिए कि आपके पास यहाँ पर पहला स्टेप क्या होगा। देखिए अगर मेरे पास इसका सोल्यूशन मुझे मालूम करना है तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा,
क्या करना पड़ेगा जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करनी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी दोनों साइडों पे, ताकि इनका जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर करूंगा और राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर करूंगा। स्क्वायर ऑफ व्हाट, स्क्वायर ऑफ रेडिकल 12x माइनस 4 और स्क्वायर ऑफ रेडिकल ऑफ 4x प्लस 8। दोनों साइडों पे स्क्वायर से रेडिकल क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, 12x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 8। ऐसा ही है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप आप ये देख सकते हैं कि आपको x की वैल्यू हमेशा चाहिए ना। हमारी कोशिश क्या होती है कि हम वेरिएबल की वैल्यू मालूम करें, यही हमारा मकसद है। तो 4x को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूँ और माइनस 4 को राइट हैंड साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा 12x माइनस 4x, क्योंकि प्लस का 4x था राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। इसी तरह माइनस का 4 था लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे आके प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4। अब देखिए 12x माइनस 4x कितना आएगा आंसर आपके पास, 8x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4 कितना आएगा 12। अब आप ये देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 8x से क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट हैंड साइड पे आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इट विल बी x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 8 और 4 2 द 8 एंड 4 3 द 12, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 3 अपॉन 2। लेकिन अभी आपने इसकी वेरिफिकेशन नहीं की, तो अभी आप इसको वेरीफाई कीजिए, आप इसको पुट कीजिए इक्वेशन के अंदर और चेक कीजिए कि आपका आंसर दुरुस्त आता है या नहीं। तो आपके इसको पुट कर लेता हूँ सवाल के अंदर, x की वैल्यू देखिए, रेडिकल ऑफ 12 इंटू एक्स यानी कि 3 अपॉन 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट यानी रेडिकल ऑफ 4 इंटू एक्स यानी कि 3 अपॉन 2। एक्स की वैल्यू जो आई है आपके पास वो पुट कर दीजिए इक्वेशन में। अच्छा, अब यहाँ पर कैंसिल आउट हो रही है, देखिए वैल्यूज 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12। तो आपके पास क्या बचा, रेडिकल 6 3 ज़ा 18 माइनस 4 इज इक्वल्स टू रेडिकल ऑफ 2 3 ज़ा 6 प्लस 8। तो देखिए 4 माइनस 16 माइनस 4 कितना हुआ आपके पास, रेडिकल 14 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 8 कितना हुआ आपके पास, रेडिकल 14। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है, राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है ना, इसका मतलब आपका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। और आपका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट क्या बनेगा 3 अपॉन 2, आप इसको कर्ली ब्रैकेट्स में रख दीजिए, दैट विल बी योर सोल्यूशन सेट। इसी तरह का एक और आखिरी सवाल ले लेते हैं, एक और आखिरी एग्जाम्पल, जिससे मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा दैट हाउ यू कैन सॉल्व इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल्स। तो 3 रेडिकल x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10, 3 रेडिकल x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10। अब एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये 3 जो है ना वो रेडिकल की क्या है, ये इंडेक्स है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट द क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ x। अब आप जब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो मैं इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, यानी कि इसका सोल्यूशन में सबसे पहले मैं इसको एक्सपोनेंट में अगर कन्वर्ट करूँगा तो इट विल बी x की पावर 1 अपॉन 3, ठीक है। अच्छा, ये प्लस का 7 था लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 7, तो इसका मतलब 10 माइनस 7, ऐसा ही है। अब x की पावर 1 अपॉन 3 किसके बराबर है, 10 माइनस 7, और 10 माइनस 7 कितना है, इट इज 3। यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे यहाँ x चाहिए और इसके एक्सपोनेंट में 1 अपॉन 3। तो जैसे आप देखो रेडिकल को यानी स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए क्या लेते थे, स्क्वायर करते थे। तो क्यूब रूट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे आप, क्यूब ले लेंगे, यानी क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी क्यूब ले लेंगे बोथ साइड्स पे। तो ये हो जाएगा x की पावर 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3, ठीक है जी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का 3 हो जाएंगे कैंसिल, बचा x इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब यानी कि 27, और ये आपका आंसर है। लेकिन अब क्या, आंसर मालूम कर लेने के बाद आपका फ़र्ज़ क्या है कि आप सोल्यूशन वेरीफाई करें। तो मैं इसको वेरीफाई भी कर लेता हूँ साथ साथ। इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूँ इसको तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 रेडिकल 27, x की जगह आपको बस 27 पुट कर देना है इज इक्वल्स टू 10, ठीक है जी। जहाँ जो x था इक्वेशन में उधर मैंने क्या पुट कर दिया, x की वैल्यू यानी कि 27। अब मैं अगर इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 27 के एक्सपोनेंट में होल 1 अपॉन 3 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10, ऐसा ही है।
27 को मैं सर लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 एक्सपोनेंट में ऑलरेडी मौजूद था, प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10। अच्छा, एक्सपोनेंट में आप देखिए अगेन ये 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो सकता है, तो बच गया आपके पास 3 + 7 इज इक्वल्स टू 10, और 3 + 7 कितने हैं, 10 इज इक्वल्स टू 10। अब आप देखिए अगेन आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है किसके बराबर आई, राइट हैंड साइड के बराबर आई। ओके, तो आपका यहाँ पर सोल्यूशन सेट क्या बना, सोल्यूशन सेट क्या है, x की वैल्यू 27। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो आप x की वैल्यू मालूम करें या जो भी वेरिएबल आपके पास अननोन है, अननोन वेरिएबल की जो वैल्यू मालूम करें, जैसे हमने यहाँ पर y की वैल्यू मालूम की, वो सोल्यूशन हो तो वेरीफाई ज़रूर कर लें उस इक्वेशन में पुट करके कि क्या वो सोल्यूशन इक्वेशन को वेरीफाई करता भी है कि नहीं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और थम्स अप दें इस वीडियो को। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटोर साइनिंग ऑफ। थैंक यू, खुदा हाफिज। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is pain.